गाय अपने आप में एक डॉक्टर है, इसलिए तुम तो गाय का मूत्र पीते हो। बोलना भाई साहब जरा पूजा वाला घी दे दो, तो तिल का तेल निकाल लो तुरंत। तिल का तेल से बच्चों की मालिश किया करो। सर्दियों में विटामिन डी कम हो जाता है, क्योंकि धूप कम निकलती है, कोहरा रहता है। अरे तेल खाओ, तेल गलत नहीं होता। मूंगफली का तेल ताजा निकालो खाओ, सरसों का तेल ताजा निकालो खाओ, वो बिल्कुल गलत नहीं है। तेल नुकसानदायक नहीं है, पर घर का ताजा, कच्ची घानी का, बाजार की कच्ची घानी नहीं, खुद की घानी ले आओ, छोटी सी पेरने वाली मशीन। आजकल तो सब मशीनें आ गई हैं, छोटी सी 5-10 हजार की मशीन आ जाती है, जरा सी घर वाली। इतना जितना तेल चाहिए उतना मूंगफली डालो तेज। आज मूंगफली के तेल से दाल बना ली, कल तिल का तेल बहुत हेल्दी है, शरीर में लगाया करो। तिल के तेल में कैल्शियम है, और कैल्शियम शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। दूध में कैल्शियम है, और तिल, इसलिए तुम्हारी दादी नानी ठंडियों में 14 जनवरी मकर संक्रांति को तिल के लड्डू खवाती है। सर्दियों में विटामिन डी कम हो जाता है, क्योंकि धूप कम निकलती है, कोहरा रहता है, तो उस समय तिल का लड्डू खाने की परंपरा है कि तिल खाओगे तो विटामिन डी अर्थात कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा शरीर में बनी रहेगी। हमारे तीज त्योहार भी साइंटिफिक हैं, पर आपने समझा ही नहीं इस विज्ञान को। तिल सही होती है कि गलत होती है? तिल किसको खाना चाहिए? बच्चों को खाना चाहिए, जवानों को खाना चाहिए, बुढ़ों को खाना चाहिए। हड्डी को मजबूत रखना है तो तिल। डॉक्टर कैल्शियम की गोली पकड़ा देगा, अरे गोली में जितना कैल्शियम है तिल के एक लड्डू में उससे कई गुना ज्यादा कैल्शियम है। हम सही कह रहे हैं कि हम मूर्खता की बात कर रहे हैं? आप बताओ क्यों भैया? आप में से कोई डॉक्टर है? बताओ, तिल में कैल्शियम होता है कि नहीं? उत्तर दो। फिर तो तिल का तेल निकाल लो तुरंत। तिल का तेल से बच्चों की मालिश किया करो। तिल के तेल, कभी आप भी, जैसे आप नारियल का तेल लगाते हो, अच्छा है लगाओ, लेकिन तिल का भी तेल शरीर में लगा के मालिश करना चाहिए। सबसे बढ़िया तिल का तेल होता है लगाने के लिए और खाने के लिए। मूंगफली का तेल भी अच्छा होता है, सरसों का तो बेस्ट है ही। तो ये सब चीजें खाओ, गाय का दूध का उपयोग करो, घी का उपयोग। अब आप लोग बाजार का ना वो खाते हैं, बाजार का चीज ले आते हैं बाजार से, मक्खन। बाजार में तुम्हारे दादाजी बैठे हैं, ताजा मक्खन देंगे? तुम्हारी नानी दे रही है? आजकल घी काय का बनता है? सुअर का, सुअर के शरीर को पिघला करके उसका घी बनता है। अभी आपने नहीं सुना कि वहां पर तिरुपति बालाजी में नकली घी पकड़ा गया था, नकली घी के लड्डू पकड़े गए? सुना था कि नहीं? वो नकली घी क्या था? सुअर की चर्बी थी। आप बाजार जाना और बोलना भाई साहब जरा पूजा वाला घी दे दो। आप जाना दुकान और बोलना भैया पूजा वाला घी दे दो, तो वो 300 रुपया 400 रुपया लीटर का घी है, देसी पूजा वाला। अब 400 रुपया लीटर घी, शुद्ध घी। तुम्हारे दादाजी बैठे हैं वहां, कॉमन सेंस लगाओ ना, जोड़ो। 400 रुपया में घी कैसे मिल जाएगा? अरे 1 किलो घी बनाने के लिए कितना दूध चाहिए? पहले तो ये दिमाग लगाओ, 1 किलो दूध आज वर्तमान में 50-60 रुपए लीटर है। तो भाई साहब 1 लीटर घी 300-400 में कैसे मिलेगा? पूजा वाला घी। वो पूजा वाला घी के नाम पे क्या है? सुअर की चर्बी। और तुम वही लाते हो पूजा में स्वाहा स्वाहा, और देवता खुश कर रहे हैं सुअर की चर्बी से। हद होती है तुम्हारी। आप लोग समझते नहीं चीजों को। हर चीज बाजार से चाहिए, घर पे कुछ ना। घर पे हम बस सोएंगे और खाएंगे, है ना? खाने भी बाहर जाएंगे, पेट खाली घर पे करेंगे, घर को भरेंगे गंदगी से, खाएंगे बाहर। पहले उल्टा था, पहले आदमी खाता घर में था, जाता बाहर था। आजकल खाता बाहर है, जाता घर पे है। सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। ऐसे में धीरे धीरे हर चीज समाप्त हो जाएगी, ठीक है? चलो, भगवान श्री कृष्ण आज गिरिराज जी को स्थापित करते हैं और समाज को प्रेरणा देते हैं कि आप भी गाय की सेवा करो। ये दास अनिरुद्ध सेवा करता है। हमारे पास
400 गौ माता हैं। कितनी गाय हैं? 400 गाय हमारे पास हैं। आप भी गायों का दर्शन करें, गौरी गोपाल गौशाला है, आप भी दर्शन गायों का करें और गाय की सेवा करें। घर पर भी गाय रखें, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है, विनती है। गाय को कटने से आप बचाओ, शुद्ध खाओ पियो, स्वस्थ रहो। गाय अपने आप में एक डॉक्टर है। गाय के रोम रोम में देवी देवताओं का वास है। आजकल लोग गाय का मजाक उड़ाते हैं, अरे बोले तुम तो गाय का मूत्र पीते हो। भाई गाय का मूत्र तो हमारे राम जी भी पिए हैं, गाय का मूत्र तो हमारे भगवान कृष्ण भी पिए हैं। हमारे यहाँ गौमूत्र पीने की परंपरा है। आप कोई भी यज्ञ करोगे तो पंचगव्य आपको पिलाया जाएगा। गाय की 5 चीजों से पंचगव्य बनता है, मैंने एक दिन और बोला था। पंचगव्य को पिए बिना आप यज्ञ के अधिकारी नहीं होंगे।